हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है क्लास 7th का। तो आपका अब जो पेपर है वो 16 अक्टूबर को रहने वाला है। तो ये बिल्कुल सेम आपका जो इस बार पेपर का पैटर्न है वैसे ही रहेगा। तो ये पेपर आपकी काफ़ी हेल्प करेगा और आपको प्रैक्टिस करवाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। तो मैं आपको इस पूरे पेपर को आंसर की के साथ यहाँ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप फटाफट समझिए। तो पहले मैं आपको ये जो अनुच्छेद दे रखा है इसकी हिंदी बताता हूँ। आपको अपनी आंसर शीट पर केवल आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि क्रोध जो है वो मनुष्य का महान शत्रु है, ठीक है। जो लोग गुस्सा करते हैं ना वो गुरु की निंदा करते हैं, उन्हें गाली देते हैं और हित के जो वचन होते हैं वो भी नहीं सुनते। जो उनके फायदे की बातें होती है वो सुनते नहीं है, ठीक है। अगर हम क्रोध, ठीक है, हमें आ रहा है तो हमें मौन को धारण कर लेना चाहिए। मौन से मन को शांति मिलती है, वाणी पर नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। और इसलिए जब भी गुस्सा है ना तो हमें गुस्से को अपने को बचाना चाहिए, अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो अब यहाँ बोला एक पदेन में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ लिखा है मनुष्य से महान शत्रु। यहाँ लिखा कहा मनुष्य का महान शत्रु कौन है। तो आप बहुत आसान है, एक पद देना, एक वर्ड में आंसर देना। और कई बार ऐसा होता है कि दो वर्ड बच्चों को लग देते हैं, आप दो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोशिश करो एक वर्ड में जो आंसर मेन है वही लिखो, ठीक है। अगर टीचर को लगा कि भाई नंबर देने चाहिए दे देंगे, नहीं तो काट देंगे, ठीक है। तो एक पद मतलब आपको एक पद में आंसर देना है। यानी कि त्रय तीन करने हैं। तो का मनुष्य महान शत्रु, तो मनुष्य से ये लिखा, महान ये लिखा, शत्रु ये लिखा, तो यहाँ का की जगह क्या देगा क्रोधा, ठीक है। ये आंसर होगा क्रोधा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मना केन शांत भवती। देखो ये कह रहा है मन जो है ना किससे शांत होता है। देखो यहाँ पर ढूंढो, भवती ये लिखा, ठीक है। और ये देखो ये ना शांत है ये लिखा। तो मन शांत किससे होगा, मौन धारण करने से। अब कहीं बच्चे को वाणी लिख सकता है। आप देखो थोड़ा ध्यान से देखो, शांत से पहले है जो क्वेश्चन वाला है, तो उससे पहले जो है मन है, तो मन दे रखा ऑलरेडी। और किसकी बात करें, थोड़ा हिंदी उसकी आनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको जो लग रहा है वो आप लिखोगे, फिर गलत हो सकता है। तीन करने हैं वैसे। फिर कह रहे क्रुद्ध जना कहानी ना सुनोती। क्रुद्ध जन जो है ना वो कौन सी बात नहीं सुनते हैं, ठीक है। कौन सी बात नहीं सुनते, देखो ये ढूंढो आप। यहाँ पर सुनोती ये लिखा, ठीक है। और ये लिखा ना हित वचानी, तो ये आएगा कि हित वचन नहीं सुनते वो, ठीक है। यहाँ से देख के लिखना है, आप आंसर मैच कर लो। इसलिए मैं आंसर भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे आंसर करने चाहिए। अगर यदि क्रोध आता है तब क्या धारण करना चाहिए। तो देखो ये ढूंढो कहाँ लिखा है, ये लिखा, तो क्या धारण करना चाहिए, मौन। तो यहाँ मौन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे ने कैसे कैसे आंसर लिखे हैं एक वर्ड में, कि यदि ये पूरी लाइन में ये लग रहा था तो उसने यही उतार दिया। थोड़ा ध्यान से देखो उसके आसपास कौन सा वर्ड बच रहा है, कौन सा आना चाहिए। जो कहा है ना इनकी जगह आंसर आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये धारणी लिखा, ये रहा धारणी। और इसके पहले इससे पहले कौन है, मौन है, तो मौन आएगा ना, ठीक है। तो इसे आराम से करना। चलो ये तो अब आगे सुनो। क्या बोला कि पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना, मतलब पूरी लाइन लिखनी है। तो ये कह रहा क्रुद्ध जना की कम निंदती, मतलब जो क्रुद्ध जन है ना, ठीक है, वो किसकी निंदा करते हैं। तो ये आप पूरी लाइन उतार दोगे, ये कि गुरु की निंदा करते हैं। मेन तो यहां से यहां तक उतारना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक करना है, ये कह रहा कस्मात आत्मनाम रक्षेम, ठीक है। और हमें अपनी रक्षा किससे करनी चाहिए लिखा, ये पूरा लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गई। अब देखो ये कह रहा है आपको इस पूरी लाइन में अवयव बताने। अवयव होते जो लिंग वचन के साथ लगते हैं ना तो बदलते नहीं है, चाहे वो लड़के के साथ लगे लड़की के साथ लगे। तो वो कौन से वर्ड है जो अव्यय कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पे अव्यय ढूंढना है। तो यहाँ पर ये जो अतः है ना ये अव्यय कहलाएगा, ठीक है। जैसे अचानक होता है, देखो अतः लड़के के साथ लड़की के साथ चेंज नहीं होना। लेकिन जैसे अगर मैं बोला लड़का आता है लड़की आती है, तो आता तक आता और आती चेंज हो गया, लेकिन ये आता सबके साथ सेम रहता है। तो जो वर्ड हर किसी से लगने पर सेम रहते हैं, एक वचन बहुवचन के साथ भी नहीं बदलते, लिंग के साथ भी नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो ये आंसर आता है। ये कह रहे विशेषण पद बताओ। अब वैसे तो हिंदी के हिसाब से संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषण जो है ना कौन है, देखिए वाणी चम नियंत्रितता। तो यहाँ पर जो विशेषण है ना वो है ये, क्योंकि हमें
यहाँ पर वाणी है ना, वाणी, इसकी विशेषता क्या है? नियंत्रण, इसको नियंत्रित करना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? इसका ही आएगा। ठीक है, और जो विशेष्य कहलाएगा वो वाणी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है क अपभाषणम करोति, कौन जो है गालियां वगैरह देता है? तो ये तो जो लोग गुस्सा करते हैं, ये देखो ना, ये लिखा, ये तो कौन कर रहा है? एक चीज की बात हो रही है, जो लोग गुस्सा करते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर देखो ये कह रहे हैं इस कहानी का नाम क्या दोगे? तो आप, एक ने लिख दिया क्रोध, किसी बच्चे ने लिख दिया महान शत्रु। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप पहली लाइन में या लास्ट वाली लाइन में देखा करो कि किसके रिगार्डिंग है। तो ज्यादातर जो ये है ना शीर्षक, ये पहली लाइन में मिल जाता है। ठीक है, ये लास्ट लाइन में मिल जाता है। ओके, कुछ भी अगर नहीं समझ आता तो लिख के जरूर आना, छोड़ के मत आना। फिर देखो ये ना चित्र है, तो चित्र अगर कोई सा भी आ जाए, अगर आप इसमें से लाइनें बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी चित्र आ जाए तो आप इन लाइन का यूज कर सकते हैं। जैसे अस्मिन चित्रे, यहाँ ये नहीं आएगा, अस्मिन चित्रे डैश अस्थि। अगर उस चित्र में एक चीज है ना तो अस्थि लगा देंगे, दो चीजें तो अस्था लगा देंगे, और अगर दो से ज्यादा है तो संति लगा देंगे। ठीक है, तो अस्मिन चित्र डैश अस्थि। दूसरी लाइन आप यहाँ पे, जैसे उस चित्र में एक चीज है, और फिर दूसरी लाइन आप लिख सकते हो इदम चित्रम, इस चित्र में डैश। देखो अगर एक चीज है तो अस्थि, दो चीजें तो स्था, तीन चीजें तो संति, तो अलग अलग थोड़ा सा लिखना। और फिर जो बहुत सारी होगी वो यहाँ लिखना, अत्र अनेका, यहाँ पर अनेक क्या है वो लिख दोगे आप, संति। ठीक है, उसके बाद चौथी लाइन, अगर वो चित्र आपको सुंदर लग रहा है तो आप लिख दोगे इदम चित्रम रमणीयम अस्ति। आप कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर आप रटवा रहे हो। देखो जिनको अगर अभी बेस नहीं आ रहा तो इसको यूज करें, बाकी आगे से प्रैक्टिस करना, बनाना सीखो। ठीक है, अगर चित्र बहुत बुरा है, वहां पोल्यूशन है या वो जरा मतलब ऐसा हालत है जो बेकार लग रही है, तो इदम चित्रम मार्मिकम अस्ति लिख देंगे। ठीक है, मार्मिकम, अगर ये चित्र जो है बहुत दुखदाई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 लाइनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 4 वाक्य आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 8 नंबर आपके हो जाएंगे। कोई भी आएगा तो इसमें से वर्ड आप ढूंढ के लिख सकते हैं। ठीक है, और आप अपने आप भी लिख सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं मम परिचय लिखिए। देखो आपको ना अगर चित्र नहीं करना तो आपको 4 लाइनें मेरे परिचय भी लिखनी पड़ेगी। आपको 3 याद कर लेने, मम परिचय, मम विद्यालय, और जो है मम जीवन लक्ष्य, मम जीवन लक्ष्य या और मेरा भारत। ठीक है, ये कर लेना। ठीक है, अगर चित्र नहीं करना तो ये देखो यहाँ पर ना ये आएगा वाक्य रचना, आपको इनको यूज करके वाक्य बनाने पड़ेंगे। जैसे राम क्या कर रहा है, ठीक है, आपको ध्यान से इसको देख के यहाँ पर वाक्य बनाने। और बच्चे कहेंगे सर आंसर दिखा दो। ये देखो ये आंसर मैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था, इसके आंसर लिखे नहीं जाते। ठीक है, ये जो आंसर है ना बच्चा अपने हिसाब से लिखेगा ना, तो इसलिए बोला कि अगर वाक्य शुद्ध है तो पूरे नंबर दो इसके। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे देखो राम मम वनम, देखो जब माँ आ रहा है ना, ये जो है जैसे आपने पढ़ा होगा प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष पढ़ा ना, तो उसके हिसाब से इसमें लास्ट में ती लगता है, तो राम वन को जाता है। ठीक है, राम वन को जाते हैं। फिर वानरा, वानर क्या करेगा, पेड़ पर क्या करेगा, कूदेगा। ठीक है, एक वचन है तो ती लगा दिया। ठीक है, फिर सीता, सीता गृहम घर में, ठीक है, क्या आती थी, आई थी, मतलब जाती थी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर छात्रा पुस्तकानी पठंती, देखो ये बहुवचन के लिए लगाया गया, तो यहाँ पे आदनावती, मतलब आपको सेंटेंस बनाने हैं, ये आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको शब्द रूप यहाँ पे पता लगाने हैं। तो आपने जो है ना याद किए होंगे शब्द रूप में, जैसे कर्ता ने कर्म को होता है उसके हिसाब से कि डैश कंदुकेन किडंती। ठीक है, मतलब से आ रहा है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि रमेश बॉल से खेलता है, तो रमेशा आएगा ये। ठीक, के लिए थोड़ी आएगा, इसके हिसाब से आपको करना है। पुत्रे स्नेहयति, तो माता जो पुत्र को स्नेह करते हैं, तो माता आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो का की आपको ये जैसे किसी बच्चे ने लिखा है, ये रूल अगर आते तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो बहुवचन है, आधा ना लगा गया, तो बहुवचन वाला कौन सा वर्ड होता है, ये होता है।
कुछ बहुवचन के आधार पर भी है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये द्विवचन का है, पढ़ती पढ़े पढ़ंती पढ़े ना, तो जब यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ तो ये द्विवचन का क्या होता है, औ की मात्रा लग जाती है, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस बच्चे ने आंसर सारे सही भरे हैं, इसको अच्छे से रूल याद है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि उपसर्ग आपको यहाँ पर अलग करना है या जोड़ना है। तो उपसर्ग बहुत आसान है, आगे लगा होता है, हिंदी में पढ़ा होगा। तो अनुभक्ति का क्या हो जाएगा, अनुभव प्लस भक्ति हो जाएगा। प्रधानम का सीधा जोड़ देंगे, प्रधानम। संबंध का इस तरीके से संबंध कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगमनम का है, तो यहाँ पर सीधा आ जमा गमनम कर देंगे। ठीक है, फिर अभिनंदती है, तो इस तरीके से अभी जमा नंदती कर देंगे। ठीक है, ये आसान था। ठीक है ना, ये देख लो आप सारे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर संस्कृत में गिनती लिखने को आएगी, तो आपको 100 तक गिनती अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, 100 तक पूरी आनी चाहिए, तो संस्कृत में गिनती आपको प्रैक्टिस करनी है, ये लिखे हुए सारे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मंजूषा में लिखा हुआ है, और जब मंजूषा में लिखा है तो आप फटाफट बता ही दोगे कि ये त्रिणी हो गया, 30 को क्या बोलेंगे, त्रिंशत बोलेंगे, 48 को क्या बोलेंगे, अष्टचत्वारिंशत, 35 को यहाँ पे पंचत्रिंशत, और 17 को सप्तदश। ठीक है, यहाँ लिख दोगे आप, अगर मंजूषा लिखी आगे तो और क्या चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, मतलब एक बार आप पढ़ लो संस्कृत की गिनती, तो आपको बस मंजूषा में से सेलेक्ट करनी है। अब देखो यहाँ पर आपको संस्कृत में लिखना पड़ेगा, आपने चैप्टर्स वगैरह पढ़े हैं, तो उसके आधार पर कोमलता को क्या बोलते हैं, मृदुता। शत्रु को रिपु। ठीक है, और तिलिया को अरा। ठीक है, और तिरंगा को त्रिवर्ण, और मछुआरे को बोलते हैं धीवरा। अब देखो इसमें भी मंजूषा दे रखी है। ठीक है, तो कोमलता को क्या आएगा यहाँ पर, कोमलता का मृदुता, शत्रु का रिपु हो गया, तिलिया का क्या हो जाएगा, अरा। ठीक है, तिरंगा का क्या हो जाएगा, त्रिवर्ण, क्योंकि 3 रंग होते, मछुआरे का धीवरा हो गया। देखो आंसर दे ही रखे, तो और क्या चाहिए फिर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमें दे रखा है, तो वही आपको विभक्ति के हिसाब से यहाँ भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रियापद के हिसाब से आपको देखना है। हंस, देखो ये पास की बात है, और ये 2 जने हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, अवताम। फिर यहाँ पर 1 जना है, तो और ये प्रथम उत्तम आपने पढ़ा होगा, उसके हिसाब से जब नाम आता है तो ती लगता है, ती, तो यहाँ पे ती आएगा, और यहाँ पे अगर अहम होता तब लगता मीन। ठीक है, और श्रीकंठस्य है, तो यहाँ पर 1 जना है, तो यहाँ पर भी ती लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मासा की बात हो रही है। ठीक है, और मासा के तो मासा बहुत सारे होते हैं महीने, है ना, तो यहाँ पर भवंती लग जाएगा, क्योंकि 12 महीने होते हैं। ठीक है, भवंती लगेगा, ये नहीं। ठीक है, ये आप आंसर देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, तो ये आपकी बुक से होगा। ठीक है, तो खंड घा है, इसको पढ़ के आपको इसके आंसर देने हैं। तो मैं इसकी हिंदी आपको बताता हूँ। ये कह रहा है कि ना, इसके बाद तदंतर मतलब इसके बाद वह अपनी बेटी मनोरमा के साथ जो है ना, अपने गृहनगर महाराष्ट्र में जो है लौट आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने अपना जीवन जो है महिला के सम्मान और शिक्षा के लिए, ठीक है, समर्पित कर दिया। ठीक है, उसके बाद हंटर शिक्षा आयोग जो है ना, उसमें उसने क्या करा, अपने नारियों के से जुड़े हुए और नारियों को जगाने के लिए उसने अपने विचार प्रकट किए। फिर उसने आगे की पढ़ाई करने के लिए ना इंग्लैंड देश में जो है वो क्या है, चली गई। फिर उसने ईसाई धर्म की जो औरतें थी ना, उनके विचारों को सुने, उनसे वो काफी प्रभावित हुई, क्योंकि ये महिलाओं को एजुकेशन देने की बात कर रहे होंगे ना, इसलिए। फिर आपको यहाँ पर एक पद में आंसर देना है। ये कह रहा है कि वह अपनी बेटी के साथ कहाँ लौट आई। तो देखो अगर आपको इसकी हिंदी नहीं पता ना, वैसे तो चैप्टर की आपको हिंदी पता होनी चाहिए, बाकी आप ढूंढो। ये लिखा, ये इससे कट गया। ठीक है, ये देखो, ये लिखा स, ये हो गया, उत्तरा कट गया, सा मतलब ये मनोरमा, मतलब ये हो गया सा, ये रहा ना। तो ये अब कुत्र मतलब कहाँ, तो कहाँ यहाँ पे आपको महाराष्ट्र लिखना था। ठीक है, तो अगर थोड़ी बहुत हिंदी आएगी तो ये पता लगा पाओगे, नहीं तो अगर आपने ये लिख दिया या ये लिख दिया या ये लिख दिया तो फिर समझ नहीं आ पाएगा, आंसर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया आंसर महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि वह उस शिक्षा के लिए कहाँ गई। कुत्र मतलब देखो, जो का कश्मीर होता है ना, अगर इसकी हिंदी समझ लो ना कि कुत्र मतलब कहाँ होता है, तो भी आप आराम से कुछ आंसर ढूंढ लोगे। तो यहाँ इंग्लैंड देशों में आ गया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला है पूर्ण वाक्य में लिखना है, तो पूरी लाइन आपको लिखनी है।
ठीक है, पूर्ण वाक्य मतलब पूरी लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। क्या बोला गया है कि उन्होंने जो अपना जीवन है ना वो किसके लिए मतलब जो समर्पित कर दिया, किसको शिक्षा दिलवाने के लिए, किसको शिक्षा दिलवाने के लिए समर्पित कर दी। पूरी लाइन ढूंढो, आप ढूंढोगे आपको यहाँ पर आराम से ये लिखा ना, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नारीणम, तो पूरी लाइन उतार दोगे आप। ठीक है, आंसर देख सकते हो आप, देखो पूरा क्वेश्चन में से है ना, आप देख लो। फिर उसके बाद ये है कि जो है ना उन्होंने कहाँ पर नारी शिक्षा के विषय में जो है ना प्रस्तुति दी, मतलब अपने विचार प्रकट किए। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि हंटर शिक्षा आयोग, तो पूरी लाइन अभी उतार दोगे। ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद जो है ना ये निर्देशानुसार है, ये बहुत आसान होते हैं। ये कह रहा है मनोरमय आ गया, तो यहाँ पर आपको बताना है कि विभक्ति कौन सी है। ठीक है, देखो यहाँ पर से आ रहा है, या जब लिख देते ना से, तो ये तीसरी विभक्ति होती है। जब या आ जाए से बोलते हैं तो ये क्या होगी, तीसरी विभक्ति। फिर यहाँ पर लिखा है परकिम का विलोम शब्द क्या होगा, सीकिम, देखो लास्ट से हिंट मिल जाती है। फिर नेक्स्ट है ये स्वीक्यम जीवनम, ये कर इसमें आपको विशेष्य पद बताना। देखो जिसकी विशेषता बताई जाती है ना उससे हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। तो यहाँ पर जो जीवनम है ना ये आ जाएगा, और ये जो स्वीक्यम है ना ये विशेषण होगा। देखो या तो विशेषण पूछता है या विशेष्य पूछता है। आप देखो जब हमने पेपर का जो पहला वाला करा था तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर विशेषण पूछा था। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, और विशेष्य जो पूछ रहा है यहाँ पर कौन आ गया, जीवनम आ गया। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर इस श्लोक को पढ़ के फिर वैसे ही करना है। तो ये कह रहा है ये हमारी वसुंधरा मतलब हमारी पृथ्वी की बात कर रहा है कि हमारी पृथ्वी जो है बहुत से रत्नों से भरी हुई है। इसमें हैरानी वाली बात है किस किस रत्न से भरेगी, हमारी जो पृथ्वी है ना उसमें दान में, तपस्या में, शौर्य में, वीरता में, ज्ञान में, ठीक है, नॉलेज में मतलब साइंस में, मतलब और दूसरों की मतलब विनम्रता का भाव दिखाने में और नई नई चीजों को बनाने में हमारी जो पृथ्वी है वो कई रत्नों से भरी हुई है। तो अब यहाँ पे पूछा गया बहुरत्ना का। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि बहुरत्न यहाँ पर कौन है, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आप देखो ये लिखा बचा क्या, वसुंधरा। ठीक है, तो बहुरत्न से कौन भरी, वसुंधरा भरी मतलब पृथ्वी भरी हुई है, तो ये आप आंसर देख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दाने किम ना कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आएगा मतलब जो है ना जो दान है वगैरह, तो इसमें क्या चीज नहीं सोचनी चाहिए, मतलब हैरानी वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये लिखा ना ये रहा, तो ये विश्व में आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद पूर्ण वाक्य ना, तो पूरी लाइन आपको बतानी पड़ेगी, पूरी लाइन। कुत्र विस्मय ना कर्तव्य मतलब किस चीज में हमें जो है ना मतलब किस प्रकार की हैरानी वाला कोई काम नहीं करना चाहिए, तो किस में हम ना करें, मतलब आश्चर्यचकित किस चीज में नहीं होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे कुत्र लिख दिया तो सारा लिख देंगे कि इन सब चीजों में जो है हमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, इन रत्नों से भरी हुई है। फिर उसके बाद देखो आपको मिलता जुलता है ना, तो पूरा आपको उतारना है। फिर कह रहे वसुंधरा कथम बहुरत्ना कथित है, तो वसुंधरा जो है कौन कौन से रत्नों से भरी हुई कही जाती है, तो यही सब लिखना है आपको, इन्हीं से तो भरी हुई है। देखो आप आंसर देख लो, क्योंकि दो है तो उसी के अंदर सारे आंसर होंगे ना, ये देख लो। तो अगर जैसे बच्चे को ना बच्चे ही लिखा था तो अगर सही हो तो नंबर मिलेंगे, तो इसलिए आपको ध्यान से करना। देखो एक बोला तो एक ही आंसर करना, तो जो अच्छा लग रहा जो बेस्ट लग रहा वो लिख देना। फिर वो देखो वही सेम आगे यथा निर्देशानुसार कि जैसा बोला गया है उसके अनुसार आपको आंसर लिखना है। ये कह रहा है विशेषण पद बताओ इसमें कौन सा है, तो विशेषण पद पूछ रहा है। तो विशेषण वसुंधरा की विशेषता क्या, बहुरत्ना, बहुरत्ना आ गया। नॉर्मली विशेषण पद आगे आ जाता है अगर उनके बीच में कोई गैप या कुछ नहीं है या कुछ अलग से लाइन नहीं लग रही ना, तो आगे वाला विशेषण होगा, पीछे वाला विशेष्य होगा। फिर ये कह रहा अव्यय बताओ इस पूरी लाइन में अव्यय कौन सा, तो मैंने कहा था कि अव्यय किसी के शब्द रखते हैं बदलते नहीं है, तो ये चा आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कह रहा है समानार्थी पृथ्वी का क्या होगा, वसुंधरा। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर देख सकते हो आप। देखिए उसके बाद ये 11वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देखो संवाद के रूप में आपकी किताब में से है, तो सूची कह रही है कि हमारे जो देश का जो झंडा है ना वो
3 वर्णों वाला है हमारे देश का जो झंडा है। तो सलीम कह रहा है रुचि मुझे बताना ये कि त्रिवर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, क्या है ये। तो रुचि कह रही है कि त्रिवर्ण मतलब होता है कि अगर किसी झंडे में 3 रंग होते हैं ना, उसे त्रिवर्ण कहते हैं। तो कह रही तुम जानते हो कि हमारा जो झंडा है उसमें 3 रंग कौन कौन से हैं। सलीम कह रहा है हाँ जब मैं तो जानता हूँ कि ठीक है कौन कौन से रंग होते हैं, मुझे पता है। केसरी का रंग होता है, ठीक है, और श्वेत रंग होता है, हरे रंग होता है, ये 3 रंग होते हैं। तो दिवेश कह रहा है कि हमारे झंडे में जो 3 रंग होते हैं ये क्या सूचना देते हैं, ठीक है। तो सलीम कह रहा है कि भाई देखो मेरे को तो पता है कि भाई क्या सूचना देते हैं। जो जो केसरी रंग होता है वो साहस का होता है, सफेद रंग जो होता है वो जो है सत्य का होता है, ठीक है, और बाकी जो हरा रंग होता है वो समृद्धि का होता है, ठीक है, ये हरा रंग समृद्धि का। ये कह रहा है अस्माकम देशस्य ध्वज कथम अस्ति, हमारे देश का झंडा जो है वो कैसा है। तो आप बता दो कि 3 वर्ण वाला है, ठीक है। ये देखो आंसर। फिर ये कह रहे झंडे में कितने रंग है। कति जब भी आ रहा क्वेश्चन में आपको आंसर गिनती वाला देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसने बोला है कि ध्वज में जो रंग है ना उनके नाम बताओ कौन कौन से हैं, झंडे में कौन कौन से नाम है। तो आप बता दो, ये रहा 3 बताया ना, श्वेत हरित और केशर वर्ण। पहले ये बताओ फिर ये फिर ये। 4 लिख देना लास्ट में, ठीक है, क्योंकि 4 ना संस्कृत में लास्ट में लगाया जाता है, हिंदी में पहले लगता है, किसी लास्ट वाले से पहले लगता है ऐसे। लेकिन जो केसरी रंग है वो क्या बताता है, तो देखो हो सकता है ये सेम आ जाए और ना क्वेश्चन चेंज कर दे, ठीक है। तो इसलिए आप इसे समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा केसरी रंग शौर्य का होता है, सफेद रंग जो है सत्य का होता है, और जो हरा रंग होता है वो समृद्धि का होता है। तीनों याद रखना। फिर कह रहा है कि विशेष्य बताओ, तो बताओ विशेष्य कौन है। मैंने क्या कहा था, आगे वाला विशेषण होता है, पीछे वाला विशेष्य होता है, तो वर्ण आ गया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि विलोम शब्द क्या हुआ, श्याम मतलब होता है जैसे काला, तो इसका क्या हुआ सफेद हो गया, ठीक है। उसके बाद अस्मिन ये कह रहा है ध्वजे त्रैवर्णा संति, क्रियापद, क्रियापद हमेशा लास्ट वाला वर्ड होता है, ठीक है, संति आ जाए। अब आ जाओ 12th क्वेश्चन पर। आपको यहाँ पे प्रश्न निर्माण करने हैं। आपको ये लाइन लिखी हुई इसको क्वेश्चन बनाना है, मतलब यहाँ पे किम कस्मीन कस्से ऐसे शब्द लगाने हैं। तो ये कह रहा है पितरम कर्मणा सेवेद, मतलब ये इसकी हिंदी अगर मैं बताऊं तो ये कह रहा है मतलब कर्म से जो है ना पिता की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, या सेवा करो, कर्म से पिता की सेवा करो। तो कर्म से किसकी सेवा करो, किसकी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा कम। देखो यहाँ पे जो बिंदु लिखी है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। और ये कह रहा है अस्माकम त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत, हमारा जो 3 रंगों का झंडा है वो विश्व विजयी भवेत, मतलब होना चाहिए, ऐसा आता है तो होना चाहिए, मतलब हमारा झंडा पूरी दुनिया में राज करे। तो यहाँ पर जो है ना, अब यहाँ पे इस पे एन लिखी हुई है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो आप बताओगे कि हमारा जो है ना, मतलब हमारा विश्व विजय होना चाहिए, हमारे में किसको विश्व विजय होना चाहिए, तो यहाँ पे वही का लगा देंगे, ठीक है, का, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है शत्रुनाम, देखो नाम आ गया, इससे हिंट मिल जाती है तो इसका केशाम हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन से हिंट मिल जाती है, ठीक है। समक्ष विजय सुनिश्चित भवेद, मतलब शत्रु के सामने हमारी विजय होनी चाहिए, तो किसके सामने, तो यहाँ पे इसके हिसाब से केशाम लगा देंगे। फिर कह रहे विद्या संग, अच्छा आंसर देख सकते हो आप, ये लिखे हैं सारे, ठीक है। ठीक है, विद्या संग्रहेशु त्यक्त लज्ज सुखी भवेद, ये कह रहे यहाँ पर विद्या संग्रहेशु त्यक्त लज्ज सुखी भवेद, मतलब विद्या का जिसने संग्रह किया और संग्रह करते हुए उसने लज्जा को त्याग दिया, मतलब वो नॉलेज लिया जा रहा लिया जा रहा लिया जा रहा है और बिल्कुल भी शर्म नहीं कर रहा, नॉलेज लेने में ज्ञान लेने में शर्म नहीं कर रहा, तो उसे सुखी रहना चाहिए। तो किसको लेने में, तो यहाँ पे क्या आएगा कस्य कस्य, ठीक है। तो इस तरीके से कस्य कस्य। फिर उसके बाद देखो आपको 2 श्लोक लिखने पड़ेंगे आपकी किताब में से जो आपने लर्न किए होंगे। आपको 3 करने पड़ेंगे क्योंकि एक श्लोक अगर आपने जो याद किया और वो आ गया यहाँ पर तो फिर ये काउंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें वो श्लोक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 श्लोक लिखने होंगे और आंसर की में नहीं दिए होंगे क्योंकि बच्चा अपने हिसाब से लिखेगा, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट।